कहानी वशीकरण एपिसोड 2। अनन्या। मजाक मजाक में किए गए इस वशीकरण खेल में अनन्या के गायब होने के कारण ध्रुव, विकी, सलावा बुरी तरह घबराए हुए थे। रात का समय था और गांव के इस माहौल में सभी लोग घबराए हुए थे। अगर इसके बारे में गांव वालों को पता चल गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अनन्या को ढूंढना बहुत ज़रूरी था। तीनों आसपास ढूंढते जा रहे थे। तो सलावा ने कहा, बाबूजी, मेरा घर पास में ही है, आप लोग अपना सामान वहाँ पर रख दो और फिर ढूंढते हैं। अगर इतने सारे सामान के साथ गांव वालों ने देख लिया तो बहुत से सवाल पूछेंगे। तीनों लड़के जैसे ही सलावा के घर के बाहर पहुँचे तो उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अनन्या सलावा के घर के बाहर एक लाल घेरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अनन्या। सलावा ने जल्दी से पूछा, अनन्या तुम यहाँ पर कैसे आई? और अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सर झुकाए बैठी रही। विकी धीरे धीरे अनन्या की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अनन्या तुम बोलो ना, तुम यहाँ पर कैसे आई? पता भी है हम तीनों लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। लेकिन अनन्या अब भी चुप रही, जैसे कि उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। विकी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, अरे यार अनन्या, अब बस भी कर, हमें पता है तुम हमें परेशान करना चाहती है। और तुम ये बता कि तुमने ये लाल घेरा कैसे बनाया और तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे? इतना कहते कहते विकी अनन्या के कंधे को छू चुका था। जैसे ही विकी ने अनन्या के कंधे को छुआ तो अनन्या ने विकी का हाथ हटाया और विकी को घूर कर देखने लगी। अनन्या को इस तरह घूरता देखकर विकी भी एक पल को तो ठहर गया, लेकिन फिर वो बोला, यार अब बस कर, अब तुम डरा रही है, ये देख मैं डर गया, हा 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 हा। लेकिन अनन्या फिर भी विकी को घूरती रही, लेकिन उसकी जैसे ही नज़र ध्रुव पर पड़ी तो वो बेहोश होकर गिर गई। सलावा ने ध्रुव की तरफ हैरानी से देखा और बोला, बाबूजी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इन्हें क्या हो गया अचानक? और वैसे मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि यहाँ तक आई कैसे। ध्रुव सलावा की बातों पर ध्यान ना देते हुए जल्दी से उसके पास गया। अनन्या का सर उठाकर अपनी गोद में रखते हुए कहा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ कैसे आई, कब आई, ये सब बाद में ही देख लेंगे, पहले इसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सलावा तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। सलावा भागते हुए गया और घर के भीतर से पानी लेकर आ गया। ध्रुव अनन्या पर पानी छिड़कने लगा, लेकिन फिर भी अनन्या होश में नहीं आई। सलावा ने परेशान होकर कहा, अरे बाबूजी, इन्हें क्या हो गया? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि वहाँ पर मत जाओ, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो। सलावा की ये बातें सुनकर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, बस करो यार, कब से तुम ये बकवास किए जा रहे हो और ये कहानी सुनाए जा रहे हो। इसका यह मतलब नहीं कि तुम जो भी बोलोगे हम मान लेंगे। इसको कुछ नहीं हुआ है, बस डर के कारण बीपी लो हो गया है। तुम्हारे गांव में कोई डॉक्टर हो तो जल्दी से बुलाओ। ध्रुव ने अनन्या को अपनी गोद में उठाया और चल पड़ा, और विकी उसके साथ में चल पड़ा। लेकिन सलावा वहीं पर खड़ा रहा और उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। कभी वो उस लाल घेरे को देख रहा था जिसमें अनन्या बैठी हुई थी, और कभी जाते हुए ध्रुव को। फिर वो कुछ सोचकर ध्रुव और विकी के पीछे चल पड़ा। विकी के घर के बाहर ध्रुव की सलावा पर जैसे ही नज़र पड़ी, तुम हमारे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें तो मैंने डॉक्टर बुलाने के लिए बोला था ना। सलावा ने अनन्या को देखते हुए कहा, मुझे लगा कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तो आपके पीछे आ गया। देखो, अभी भी वक्त है, मुझे लगता है कि हम इसको लेकर बड़े पुजारी के पास जाते हैं, क्योंकि इसका उपाय वही बता सकते हैं। बस करो सलावा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाकर डॉक्टर को बुला कर लाओ। इस बार ध्रुव की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे एक बार तो विकी भी डर गया। ध्रुव अपनी बात कहकर अंदर चला गया था और विकी सलावा के पास ही था। सलावा ने विकी से कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हम गांव के लोग भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन जो गांव का चलन है वो तो मानना पड़ेगा ना। गांव वालों ने सभी लोगों को वहां पर जाने का मना किया था, और यदि गांव वालों को यह पता चला तो। विकी सलावा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार देख, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ध्रुव अनन्या से बहुत प्यार करता है, इसलिए आज एक बार तुम उसकी बात मान ले। यदि ठीक नहीं हुआ तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, और जहाँ तुम बोलेगा वहाँ चलेंगे। विकी की बात सुनने के बाद सलावा वहाँ से चला गया और विकी भी अंदर आ गया।
थोड़ी देर बाद सलावा गांव के किसी वैद्य को लेकर आ गया। उसे देखकर ध्रुव ने सलावा से धीरे से कहा, ये किसे ले आए तुम? मैंने तुम्हें अच्छे डॉक्टर को लाने के लिए कहा था, तुम इस झोला छाप को ले आए। ध्रुव की बात पर सलावा उसे चुप कराते हुए बोला, धीरे बोलो, ये कोई मामूली वैद्य नहीं है, आसपास के गांव में इनका ही इलाज चलता है। कुछ देर बाद वैद्य ने अनन्या की कलाई पकड़ी और अचंभित होकर बोले, असंभव, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ध्रुव ने बौखलाहट के साथ पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि इसकी धड़कन लगातार चल रही है, मतलब कि जैसे मैं दो हृदय की धड़कन एक साथ सुन रहा हूँ। ऐसा मैंने पहली बार देखा, सलावा ने कहा। तो अब? वैद्य जी ने कहा, इस बिटिया की बीमारी को समझ नहीं आ रही, लेकिन अपने अनुमान से कुछ दवाई दे रहा हूँ, अब सुबह तक इंतजार करो। वैद्य जी के जाने के बाद विक्की और ध्रुव अनन्या के बिस्तर के पास बैठे बैठे सो गए और छलावा नीचे बैठा रहा। आधी रात को ध्रुव की नींद किसी आवाज के कारण खुली। आंखें मलता हुआ ध्रुव उठ बैठा, लालटेन की रोशनी से भरे उस कमरे में देखने लगा और सुनने लगा कि ये आवाज किस चीज की है। तभी उसने देखा कि अनन्या उसके बिस्तर पर नहीं थी। वो वहां से उठ गया और उसने देखा कि अनन्या एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और कुछ कर रही थी। ध्रुव को हैरानी हुई कि यह अचानक होश में कैसे आई और ये क्या कर रही है। ध्रुव धीरे से अनन्या के पास गया और पीछे से देखा तो अनन्या एक सादे कागज पर कुछ चित्र बना रही थी, जो दिखने में किसी टैटू की तरह दिख रहा था। तब ध्रुव ने पूछा, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज पर अनन्या पीछे पलटी और बिना कुछ बोले ही वापस बनाने लग जाती है। ध्रुव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन अनन्या चुपचाप उठी और जाकर सो गई और ध्रुव हैरान परेशान वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा। ध्रुव ने देखा कि अभी अभी जिस कागज पर चित्र बना रही थी अनन्या, उसे देखकर ध्रुव हैरान रह गया, क्योंकि अनन्या ने उस पर कुछ अजीब सी आकृति बनाई थी। वो किसी आंख की तरह दिख रहा था, आधी खुली आंख और इसके बीच में तारों जैसा कुछ, और उस तारे के बीच में अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे ध्रुव नहीं पढ़ पा रहा था। ध्रुव अनन्या की इस हालत पर बहुत परेशान था। रात भर जैसे तैसे निकाली। अगले दिन ध्रुव और विकी गांव से बाहर किसी हॉस्पिटल में अनन्या को दिखाने वाले थे। तभी उन्होंने देखा कि सलावा बाहर से बड़ी तेजी से उनकी तरफ ही आ रहा है। ध्रुव ने सलावा को देखते ही कहा, अरे सलावा, तुम? कोई डॉक्टर मिला? सलावा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, डॉक्टर कोई नहीं मिला, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ बड़े पुजारी से मिलवाने ले जाता हूँ। सलावा की बात सुनकर ध्रुव गुस्से से बोला, यार फिर वही? यार सलावा, मुझे ये सब बातों पर विश्वास नहीं है। लेकिन इस बार विकी सलावा का साथ देते हुए बोला, यार ध्रुव, हमने वैद्य जी को तो दिखाया ही है और डॉक्टर के पास भी जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम सलावा की बात माने और पुजारी को भी दिखा ले, और इसी बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। अब ये मत कहना कि तुम भगवान को भी नहीं मानते। ध्रुव ने एक नज़र अनन्या को देखा, जो कि अब गुमसुम सी खड़ी हुई थी। ध्रुव ने कहा, ठीक है। उसके बाद सलावा, ध्रुव, विक्की अनन्या को लेकर बड़े मंदिर की तरफ चले गए। वो मंदिर पाली गांव के दक्षिण पहाड़ी पर बहुत ही पुराना एक काली माँ का मंदिर था। ये चारों जैसे ही मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो उन्हें सामने से बड़े पुजारी आते दिख गए। उन्होंने सलावा को देखते ही कहा, सलावा, क्या यही लोग हैं जिनके बारे में तुम मुझसे बात करके गए हो? पुजारी जी के ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने सलावा की तरफ हैरानी से देखा और कहा, सलावा, तो क्या तुम सुबह सुबह यहीं पर आए थे? हाँ, वो पंडित जी मुझे बहुत मानते हैं और जब भी कोई परेशानी होती है तो मैं इनके पास ही आता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। पंडित जी ने कहा, अब समय बर्बाद मत करो और तुम लोग यहाँ पर आओ। इतना कहने के बाद वो लोग मंदिर के अंदर आ गए। मंदिर के अंदर आते ही अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जो कि इससे पहले हमेशा रहता था। अनन्या ने बाकी सबके साथ माता को प्रणाम किया और सबके साथ प्रांगण में बैठ गई। पुजारी जी ने अनन्या को गौर से देखा और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, सलावा ने मुझे सारी बातें बताई थी कि कैसे तुम्हारी ये दोस्त बेहोश हो गई थी और उसके बाद इसकी कैसी स्थिति है। और अब तुम लोग सच सच बताओ कि या तुम लोग रात में घूमते हुए उस मनुष्य जगह के पास तो नहीं गए थे
उनकी ये बात सुनकर सलावा कुछ बोलता उससे पहले ध्रुव ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे, हम लोग तो वहाँ से गुजर रहे थे, इतने में ही अनन्या बेहोश हो गई। पुजारी जी ने बड़ी गंभीर आवाज़ से कहा, देखो बच्चों, तुम लोग शहर से आए हो और शहरों के लोग ये सब बातों को नहीं मानते, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो कुआं और वो खंडर दोनों अभी श्रापित हैं। हो सकता है उस कुएं और खंडर के आसपास की गंदी जगह के कारण अनन्या के स्वास्थ्य पर असर पड़ा हो और इसका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो। पुजारी जी की बात सुनकर विकी उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, लेकिन अब उस जगह पर नकारात्मकता कैसे? क्योंकि हमने तो सुना है कि उस बंजारा पर वशीकरण के कारण काबू कर लिया गया था, तो फिर अब किस बात का डर है गांव में? विकी की बात सुनकर पुजारी जी बोले, क्योंकि दूध का जला सांस भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत तो सुनी होगी, बस यही हाल इस गांव का है। हमने देखा है उस बंजारन के तांडव को, वो बहुत शक्तिशाली थी और उसको वशीकरण के कारण मेरे दोस्त देवदत्त की जान चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जाते जाते उस बंजारन को कैद कर लिया था। लेकिन अभी भी अमावस्या की रात उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए हमने उस दोनों जगहों पर प्रवेश वर्जित कर रखा है। जाने क्यों ध्रुव को यह बातें सुनकर कुछ अलग लग रहा था, इसलिए ध्रुव ने उससे आगे पूछते हुए कहा, पंडित जी, मैं इन बातों को मानता तो नहीं हूँ, लेकिन मन में यह जानने की इच्छा है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि वशीकरण की नौबत आ गई और तब गांव में कैसा माहौल था। तब पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा, वो दिन इस गांव के बहुत बुरे दिन थे। उस बंजारन की आत्मा गांव के लोगों से बदला लेने के कारण उसके बाद गांव में एक एक करके मौतें होने लगी, और वो मौतें कोई आम मौतें नहीं बल्कि बहुत ही हैरानी करने वाली थी, जिसमें कोई खून खराबा नहीं होता और ना कि मारपीट, और शरीर पर एक खरोच भी नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने शरीर में से सीधी आत्मा को निकाल दिया हो, और शरीर देखने में एकदम मस्त और जान बिल्कुल भी नहीं होती थी। विकी ने हैरानी से कहा, यह तो किसी फिल्म की कहानी लगती है बेटा, काश की यह कोई फिल्म की कहानी होती, लेकिन ये इस गांव की सच्चाई है। ऐसे में हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे किसकी बारी है। ऐसे में हम लोगों ने मिलकर गुरु देवदत्त की मदद मांगी। गुरु देवदत्त जाने माने ज्ञाता थे। उस वक्त हमें पता चला कि पुजारी जी इससे आगे बोलते उससे पहले कि गांव से कोई एक भागता हुआ आदमी आया और हाँफते हुए बोला, पुजारी जी, पुजारी जी। पुजारी जी ने उसे इस तरह हाँफते हुए देखकर बोला, अरे श्याम, क्या बात है, तू इस तरह भागते हुए क्यों आया है? सब कुशल मंगल तो हैं? श्याम नाम का वो आदमी हाँफता हुआ बोला, कुछ कुशल मंगल नहीं है पुजारी जी, वो निशान गांव में फिर से देखने को मिला है। उसकी बात सुनकर ध्रुव और विकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं पुजारी जी हैरानी से बोले, क्या कहा? वो निशान? और वो भी इतने सालों बाद? असंभव। क्या तुमने ठीक से देखा है कि वो वही निशान है? कोई धोखा तो नहीं हुआ ना? वो आदमी फिर से बोला, ये सब मुझे नहीं पता पुजारी जी, आप कृपा करिए और जल्दी से मेरे साथ चलिए। श्याम अपने हाथ जोड़ते हुए बोला तो पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ, चलो 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 बच्चों, तुम लोग भी चलो। पुजारी जी ने ध्रुव और विकी की तरफ देखते हुए कहा, तो ध्रुव और विकी भी उनके साथ जल्दी जल्दी चलने लगे। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव वाले सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे हैं और सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन लोगों ने पुजारी जी को देखा तो उन लोगों के मन में एक उम्मीद जागी और गांव का एक आदमी आगे आकर पुजारी जी को प्रणाम करते हुए बोला, देखिए पुजारी जी, अब ये विपदा फिर से हमारे गांव पर आ गई है, अब हम क्या करेंगे? पुजारी जी उसे शांत करते हुए बोले, शांत हो जाओ और अब मुझे उस घर पर ले जाओ जिस घर पर निशान मिला है। वो आदमी पुजारी जी को लेकर उस घर की तरफ चल बढ़ा। ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे चलता रहा। उस घर के बाहर जाकर पुजारी जी हैरानी से बोले, यह घर तो मोहन और रघु का है। इतने में रघु की पत्नी बिंदिया रोते बिलखते बाहर आई और रोते हुए बोली, रक्षा कीजिए पुजारी जी, अब वो चुड़ैल मेरे पति को मारने आई है। मोहन भैया को तो वो बहुत पहले ही मार चुकी है, अब हमारे परिवार पर फिर से कहर बनकर आई है।
पुजारी जी बिंदिया को शांत करते हुए घर की दीवार पर बने उस निशान को देखते हुए बोले, और ये वाकई में ही वही चिन्ह था। पुजारी जी गांव वालों को देखते हुए बोले, हाँ ये वही चिन्ह है, लेकिन ये हुआ कैसे? श्याम सुन, जाकर छोटे मालिक को बुलाकर लेकर आ चौपाल पर, हम उनका वहीं पर इंतजार करेंगे। ध्रुव जो ये सब चुपचाप देखे जा रहा था, आखिर में बोला, ये सब चल क्या रहा है पुजारी जी? मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी जी चिंतित होकर बोले, समझ तो हमें भी नहीं आ रहा कि आखिर वो चिन्ह आया कहाँ से। फिर पुजारी जी शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, तुम शहरी लोगों के लिए तो यह मजाक होगा, लेकिन इस गांव के लिए बर्बादी हो सकती है। इसलिए सच बताओ, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो कि तुम मेरे से छुपा रहे हो? यह सुनकर ध्रुव जल्दी से बोला, नहीं नहीं पुजारी जी, भला हमको इसके बारे में क्या पता होगा। और आप बताइए तो, ये किस दिन की बात हो रही है? पुजारी जी एक लंबी सांस भरते हुए बोले, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि उस बंजारे को जल समाधि दी गई, और उसके बाद इस गांव में रहस्यमय तरीके से हर अमावस्या को मौतें होने लगी। और एक खास बात, अमावस्या की रात जिसकी भी मौत होनी थी, उसके पहले घर के बाहर ये ऐसा निशान पाया जाता था। और बरसों बाद आज ये रघु के घर के बाहर ये निशान मिला है, और परसों ही अमावस्या है। इसका मतलब रघु की जान को खतरा है। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या वो मैं चिन्ह देख सकता हूँ? पुजारी जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ लेकिन दूर से, क्योंकि वो चिन्ह अपने आप में खतरनाक हो सकता है। ध्रुव और विकी रघु की घर की तरफ चल पड़े और सलावा भी उसके पीछे आ गया, बल्कि अनन्या तो पुजारी के साथ ही बैठी थी। सलावा ने ध्रुव से कहा, मैं कह रहा हूँ बात बहुत बिगड़ गई है, अभी भी वक्त है, सबको सच बता दो, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। ध्रुव ने सलावा की बात पर ध्यान ना देते हुए उस घर के दीवार की तरफ बने चिन्ह को देखने लगा, और जैसे ही उसने उस चिन्ह को गौर से देखा, उसके होश उड़ गई, क्योंकि वो चिन्ह वैसा ही था जो कि कल रात अनन्या बना रही थी। ध्रुव अपने मन में सोचते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? ये मार्ग जो रात में अनन्या बना रही थी। ध्रुव को इतनी हैरानी से देखता देख विकी बोला, क्या हुआ ध्रुव, तुम अचानक इतना घबरा क्यों रहे हो? ध्रुव ने विकी की तरफ देखा और चिन्ह की तरफ इशारा करते हुए बोला, विकी, कल रात जब अनन्या होश में आई और मैंने तुझे बताया था ना कि वो कुछ टैटू जैसा बना रही है, याद है? विकी हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ तो जो अनन्या बना रही थी वो सेम यही मार्क है। ध्रुव हैरानी से बोला तो विकी के साथ साथ सलावा भी चौंक पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो? सलावा बहुत डरा हुआ था। ध्रुव जल्दी से पुजारी के पास पहुंचा और अपने डर को छुपाते हुए बोला, पुजारी जी ये चिन्ह क्या है? मतलब ये इस चिन्ह का मतलब क्या है? इसमें कुछ लिखा हुआ है ना अजीब सी भाषा में। पुजारी जी ध्रुव को समझाते हुए बोले, इसका अर्थ तो देवदत्त जानते थे, जो कि अब नहीं रहे, और ठाकुर को भी कुछ मालूम है, क्योंकि यह चिन्ह बड़े ठाकुर ने देखते ही बंजारन को जलाने का ऑर्डर दिया था। विक्की ने उस चित्र में लिखे शब्दों का जिक्र दोबारा किया। उसमें कुछ लिखा है क्या? उसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं। पुजारी जी अफसोस से बोले, मुझे लगता है कि वो हिब्रू भाषा है, जिसके बारे में यहाँ पर जानने वाला कोई नहीं है। ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखा, जो कि चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है पुजारी जी, अब हम चलते हैं, कुछ मालूम चले तो हमें भी बताइएगा। ध्रुव अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसने सलावा से कहा, सलावा, हमें बड़े ठाकुर से मिलना है, क्योंकि अब उनसे मिलने के बाद ही इस दिन का राज पता चलेगा। लेकिन विकी इस ध्रुव को समझाते हुए बोला, रहने दे ध्रुव, मेरा मानना है तो इस मामलों से दूर ही रहे। हो सकता है अनन्या ने वो चिन्ह कहीं पर देखा हो, इसलिए बना दिया हो, और इन मामलों में जितना तुम उलझेगा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी। ध्रुव ने विकी की बात सुनकर विकी को समझाते हुए बोला, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अनन्या को देख, उसकी हालत कैसी है, और कल से उसने एक शब्द नहीं बोला है, और पता नहीं कहाँ से खोई हुई है। हो ना हो हमारे सवालों के जवाब और अनन्या की इस अजीब सी सिचुएशन का
जवाब भी उसके अंदर हो। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूँ कि उस चिन्ह में ऐसा क्या लिखा हुआ है, और इसके लिए हमें बड़े ठाकुर से मिलना पड़ेगा। लेकिन सलावा ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, अब इस मुद्दे को और छेड़ने से किसी का भला नहीं होगा बाबू, और बड़े ठाकुर भी किसी की मदद नहीं करेंगे। इतना कहकर सलावा लौट गया। लेकिन ध्रुव ने मन में ठान लिया था कि वो बड़े ठाकुर से मिलकर रहेगा। ध्रुव गांव वालों से पूछकर ठाकुर की हवेली तक पहुंच गया। बड़े ठाकुर की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। चारों तरफ से बड़ी दीवारों से घिरी हुई वो हवेली अब भेद किला मालूम पड़ रही थी। हवेली के दरबार ने इन लोगों को अंदर जाने दिया। हवेली के एक नौकर ने बड़े ठाकुर के कमरे तक इन लोगों को पहुंचा दिया। वहां जाते वक्त ध्रुव के मन में एक उम्मीद थी कि वहां पर जाने के बाद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर आकर वो और उलझने वाला है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।